Hello everyone and welcome to my channel AK Photography. I would like to tell you about myself. I am a candid photographer and I have a team who do wedding photography. So nowadays choosing a photographer for your emotional or rather the best moment is indeed a crucial question. And nowadays many people are coming to me and asking about that how to find a photographer, or I always heard about this question कि कौन सा फोटोग्राफर चूज़ किया जाए, एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू चूज़. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, इट्स more important than finalizing your soulmate, because he is the one who will capture the soul moment of your wedding or the function. And honestly that function, the moments and the expression which is being captured by the photographer will be cherished by you for the rest of your life. So there are few foremost important things which is always in your mind to find a photographer. First thing is budget. See, honestly, budget is one of the most vital thing. A family or the couple have a certain amount of budget which they want to spend on the photography thing. Second thing is any reference of your friends or the family member, or sometime what happen is मेरा तो कज़न है या मेरा तो फैमिली फ़ोटोग्राफ़र है या मेरे चाचा का या मेरे मामा का एक बेटा है वो फोटोग्राफी करता है एज अ पैशन, तो मैं उसको हायर कर लूँगी रादर देन फाइनलाइजिंग अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र. सी होता क्या है कि जब एक प्रोफेशनल बंदा आपकी फ़ोटोग्राफी को, आपके फंक्शन को शूट करता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है. और कोई भी एक बंदा जो एज अ हॉबी चूज़ करता है वो आपकी मूवमेंट्स या आपकी फील कैप्चर नहीं कर पाएगा. तो रादर देन गोइंग फॉर अ चाचा और अ मामा फोटोग्राफर, हायर अ पर्सन who is dedicatedly doing this shoot professionally. If you don't want to ruin your memories, then hire a professional photographer. See, selecting a photographer earlier was like कि मेरे आसपास स्टूडियो है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफी अपना फ़ोटोशूट कराता हूँ या मैंने करवाया हुआ है तो वही एक बंदा है, बढ़िया कर देगा वो शूट. जी, आप वहाँ पर जाओ, उससे उसका काम देखो, एंड देन थिंक, एक्सप्लोर द मार्केट एंड देन ओनली हायर अ फोटोग्राफर. होता क्या है कि आप एक स्टूडियो वाले के पास गए और उनका आपने काम नहीं देखा और बिना देखे आपने या स्टूडियो वाला या एक फ्रीलांसर आपने हायर कर लिया, तो वो आपकी वेडिंग के अंदर फ़ोटो तो खींचेगा लेकिन ये हो सकता है शायद वो ब्लर आए या वो टेढ़ी हो. फिर क्या होगा, आप बोलोगे कि मैंने तो पैसे बहुत खर्चे बट फोटोग्राफर अच्छा नहीं था. फिर क्या होता है, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज़ ऑलवेज चेक द फोटोग्राफर प्रोफाइल. उनका इंस्टाग्राम पेज देखो, उनके सारा शूट वगैरह देखो, कभी भी रॉ, हमेशा उनका रॉ फोटोग्राफ्स वगैरह हमेशा देखना. ऐसा ना हो कि आपने उसकी एडिटेड फ़ोटोज़ देखी और आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा शूट कर रहा है और ये तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले आएगा. सी, ऑनेस्टली अ फोटोग्राफर और एनी प्रोफेशनल विल शोकेस दोज फोटोग्राफ्स जो उनकी बेस्ट मोमेंट्स है. ऑलवेज आस्क फॉर द शूट जो आपको उस वेडिंग के अंदर पूरा का पूरा शूट दिखे, लाइक रॉ इमेजेस फ्रॉम द कैमरा इटसेल्फ, वो आपको दिखाई दें तो ही फ़ायदा होगा. उसकी रॉ फुटेज देखो, उसको नॉलेज कितनी है वो सारा आपको वहाँ पर उसके शूट के ऊपर पता लगेगा, रादर देन गोइंग विद ओनली एंड ओनली द एडिटेड वन. सी, जो भी एक फोटोग्राफर होता है वो बेस्ट वर्क दिखाता है हमेशा आपको. उनके इंस्टाग्राम पेज पे या उनकी वेबसाइट पे उनका बेस्ट वर्क होगा, बट एट द टाइम यू आर चूजिंग योर फोटोग्राफर, हमेशा उनका रॉ फोटोज़, रॉ सैम्पल्स देखो. जैसे मैं अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ या क्लाइंट मुझे अप्रोच करता है तो मैं उनको रॉ फोटोज़ दिखाता हूँ कि दीज आर द रॉ फोटो विच आई एम बिन क्लिकिंग, एंड ये इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये डायरेक्टली फ्रॉम द
आपके कैमरे से निकली हुई है। ऑलवेज आस्क द फोटोग्राफर बिफोर चूजिंग और सिलेक्टिंग कि अपना काम एक बारी शोकेस करो। सी एक फोटोग्राफर वो होता है जो वेडिंग का जो काम शूट होता है वो सारा कुछ होता है मेमोरीज एंड एक्सप्रेशन पे। एंड अगर वो कैप्चर या वो एक स्लाइड सा मोमेंट भी गया ना तो वो हमेशा आपको ना पिंच करेगा कि यार ये मोमेंट वहाँ पर आना चाहिए था। एंड अनदर थिंग इज ऑलवेज बी वेरी श्योर व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी यू वांट द पर्सन जो आपके फंक्शन के अंदर क्लिक करे। होता क्या है कि कई बारी क्या उन्होंने काम वगैरह वहाँ पर प्रॉपरली देखा नहीं होता और उनकी माइंड, क्लाइंट का माइंड और एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारा मतलब शूट इस तरीके से होगा कि उनको ये भी नहीं पता होता कि कई बारी कि ग्रुप शॉट्स को ही दे थिंक कि यही कैंडिड है। सी कैंडिड फोटोग्राफी इज़ मोर अबाउट गेटिंग द मोमेंट्स, द एक्सप्रेशंस क्लिक बाय द फोटोग्राफर और उस समय विदाउट इवन नोइंग अ पर्सन कि वो क्लिक हो रहा है। क्योंकि लोग यहाँ पर कहते हैं कि मेरी नेचुरल मूवमेंट, नेचुरल फोटोग्राफ्स अच्छी आती है, तो वो इसलिए अच्छी आती हैं कि जो एक फोटोग्राफर होता है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन टोज होता है वो मूवमेंट्स के लिए, वो कैप्चर करने के लिए। तो जब भी आप फोटोग्राफर चूज़ कर रहे हैं, और तीसरा एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि होता क्या, जब आप फोटोग्राफर चूज़ करते हैं और बजट आपका कंस्ट्रेंट होता है तो आप प्लीज़ अपना बजट एक फोटोग्राफर के साथ शेयर करके चलो। कई बार क्या होता है आपका बजट सपोजिवली 60-70,000 हुआ एक पर डे का शूट करने, आपका बजट हुआ 40,000, तो एक जो फोटोग्राफर होगा वो ये बता पाएगा आपको कि मैं 40,000 के अंदर बेस्ट सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड कर सकता हूँ। और उसके बाद आपका ये फ़ायदा होता है कि आपको एक रेंज आपको अपनी पता लग जाती है, और जब एक फोटोग्राफर के सामने आपका बजट आता है तो एक प्रोफेशनल बंदा आपको एजुकेट और गाइड कर पाएगा प्रॉपर्ली कि किस तरीके से आप इस बजट को एलोकेट करो फोटोग्राफी के लिए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई वुड बी कमिंग अप विद लॉट मैनी क्वेश्चन बिकॉज मेरे पास क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्लाइंट्स के कि या मेरे फ्रेंड्स सर्कल के या इवन रिलेटिव्स के भी आते हैं कि क्या चीज़ चूज़ करी जाए, कैसी चीज़ चूज़ करी जाए, क्या फ़ोटोग्राफ़र, कौन सा फ़ोटोग्राफ़र ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, एक स्टूडियो वाले पर्सन को हायर करूं या एक फ्रीलांसर हायर करूं। सो स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं।